हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस में ये देखेंगे कि निफ्टी का पोजीशन अप टू फ्राइडे के ट्रेडिंग आवर्स के बाद क्या रहा, किस तरीके से इसने फॉर्मेशन किए और अभी तक मार्केट में इसने क्या पोजीशन हायर हाई हायर लो का ट्रेंड्स को ब्रेक किया है या नहीं। हर कोई अपना निफ्टी को एनालाइज करते हैं, बैंक निफ्टी एनालिसिस करते हैं, हर का हाइपो होता है कि ओके हमारा ये नेक्स्ट डे का ट्रेडिंग सिस्टम है, ये हाइपो चल। अब हम कंटिन्यू देख सकते हैं, हमारे पास पैटर्न देखिए, यहाँ से मार्केट जब भी एक राइज कर रहा है, फॉल कर रहा है, राइज किया, फॉल किया, राइज किया, फॉल किया। ये पैटर्न आपको 3-4 दिन से आपको इसी तरीके से नजर आ रही है। कंटिन्यू में देख, कहीं भी आप देखेंगे तो मार्केट एक हाई मार के वापस फॉल करता है। जब नीचे नेगेटिव खुल रहा है तो वो वापस वो पॉजिटिव होने की कोशिश कर, फिर से वापस मार्केट यहाँ से ऊपर गया, हाई बनाया, फिर वापस यहाँ से फॉल हुआ, हाई फॉल हुआ, हाई फॉल हुआ। तो इस पैटर्न में ये निफ्टी अपने आप को ऊपर मूव कर, अब जब मूव कर रहा है तो स्टिल अभी तक ये फॉर्मेशन इसका हायर हाई हायर लो का है। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारा निफ्टी स्टिल इन द हाई हाई मोड। अब निफ्टी को एनालिसिस, आज फ्राइडे सेशन ओवर हो चुका है, एक्सपायरी भी ओवर हो चुका है, नेक्स्ट एक्सपायरी चल रहा है नवंबर सेशन का, अक्टूबर खत्म हो चुका है। अब हम वीकली एनालिसिस आज करते हैं कि वीकली चार्ट के बेसिस पे क्या निफ्टी को कुछ हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि निफ्टी की प्रेडिक्शन वीकली चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करेंगे। नाउ दिस इज ये आपका 24 अक्टूबर है और वीक। तो अक्टूबर के वीक में हम देख सकते हैं कि निफ्टी का ओवरऑल जो वॉल्यूम है, स्टिल ये लोअर वॉल्यूम से मूव कर, अगर किसी स्टॉक को मूव करना होता है, अगर वो वॉल्यूम के साथ नहीं मूव कर रहा है तो मीन्स कि वो फॉल जो राइज है या फॉल है वो सस्टेनेबल नहीं। तो अब हमारे पास जो निफ्टी का हाई वीकली चार्ट में दिख रहा है कि हमारे पास वीकली का ये ट्रेंड अगर देखेंगे तो स्टिल हमको वीकली चार्ट के बेसिस पे हम इस तरीके से एक को ड्रॉ करके देख सकते हैं कि मेरा वीकली ट्रेंड एक रिवर्सल के मोड पे है। नाउ दिस इज द पार्ट कि वीकली इस तरीके, अब वीकली में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो पिछले वीक का हाई और लो है, प्राइस कहाँ पे है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा ये जो वीक है, इस वीक आपका 17 अक्टूबर वाला जो वीक क्या था उसके ऊपर में क्लोजिंग दिया है। तो क्लोजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ना निफ्टी बुलिश है। प्रॉब्लम बस इतना है कि इसमें वॉल्यूम्स नहीं है। अब अगर वॉल्यूम्स आ जाएंगे तो निफ्टी का ये जो मूवमेंट है ये ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाए। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे जो चार्ट रहा था, ट्रेडिंग सेशन रहा था 5 दिन का, हम हमारे इसमें ये आपके पास 24 अक्टूबर छोड़ देते हैं, फिर इसके बाद 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर हॉलीडे था, 27 28, तो 3 दिन के ट्रेडिंग सेशन में हम देख सकते हैं कि ये वीक के हाई के ऊपर ओपन हुआ, वापस वीक के अंदर आया और वापस से ये ऊपर चला गया। तो ये एक जगह है जहाँ पे वीकली में लाइन के अंदर घुसने की कोशिश की। तो हमको बस इतना, अब हमको ये देखना है कि हमारा जो चार्ट है वीकली का, ये बेसिस के वीकली के ऊपर जा चुका है। पिछले वीक का ये यहाँ से वॉल्यूम स्टार्ट था, तो आपका 1 2 3 4 5 ट्रेडिंग सेशन है, जो हाईएस्ट वॉल्यूम है इसका 8.991, 9.53 एंड 9.476। तो 9.53 हाईएस्ट वॉल्यूम है जो कि ये है। और इसके बाद इस वीक में जो इन तीनों दिन में जो ट्रेडिंग हुआ, इसमें जो वॉल्यूम आया है 9.341, स्टिल वॉल्यूम मिस। तो वॉल्यूम मिसिंग है, इस मीन्स कि अगर यहाँ से अगर फॉल होता है और वॉल्यूम से फॉल होता है तो हम देख सकते हैं कि इसको इसका नीचे आने में कोई अच्छी, क्योंकि विदाउट वॉल्यूम राइज कर रहा है तो हमको ये दिक्कत। बट एक दिन के हिसाब से देखेंगे, पर डे वाइज देखेंगे तो हमको ये दिखेगा कि इन दोनों में वॉल्यूम बढ़ा था। आपका 27 और 25 में वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, वॉल्यूम बढ़ा हुआ है और क्लोजिंग प्राइस भी ऊपर है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे कुछ, और फिर इसके बाद आपका ये वाला दिन जिसमें कम वॉल्यूम से प्राइस ने ऊपर क्लोज भी कर दिया है। तो इसका मतलब है कि इस लेवल पे 17,665, 17,665, जो इसके नीचे का जो स्ट्राइक प्राइस होगा 17,650, वो लेवल मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। 17,650 100 को बाद में देखेंगे, पर 17,650 के ही लेवल को हम मॉनिटर स्टार्ट कर दें।
कि 17,650 पे निफ्टी के नीचे निफ्टी को मूव नहीं करना चाहिए। अगर ऊपर भी जाना है तो इसके नीचे लेवल मूव नहीं करना। 17,650, तो अब 17,650 के नीचे मूव नहीं करना चाहिए, इसको सपोर्ट यहीं पे मिल जाना चाहिए निफ्टी। यहाँ से फॉल करता है, आगे चल के ऊपर राइज करके फॉल आता है, तो इस लेवल 17,650, फिर 17,700, 800, ये सारे लेवल इंक्लूड हो जाएंगे। 17,650 को इसलिए मैंने लाइन ड्रॉ किया कि मेरा पिछला वीक का जो इस वीक ने पिछले वीक के हाई को तोड़ के आया है, तो लास्ट जो स्ट्राइक प्राइस से छोड़ के आया है उस पिछले वीक के मुकाबले, वो है 17,650, तो उसको छोड़ गया है, तो मैं उस वीक स्ट्राइक प्राइस को ले रहा हूँ कि दिस इज द लास्ट लेवल। आपके इस सब लेवल को तोड़ते तोड़ते आप नीचे आएंगे, तो यहाँ पे इसको सपोर्ट, अगर इस लेवल को तोड़ दिया तो मैं हम ये सोचूंगा कि इसके नीचे से फिर प्राइस से नीचे लोअर डाउन दर 17,100 तक ये ट्रेवल, अगर इस वीक में वो ट्रेवल करता है, एक वीक के लो से हाई तक गया, हाई से लो तक आया, नेक्स्ट वीक आपका देखिए वैसे भी कंप्रेशन में चला गया प्राइस, इसमें जितना प्राइस मूव किया था और इस वीक का कंपैरिजन प्राइस करेंगे, तो ये 2 वीक हमारे पास इस तरह। तो हमें ये देखना है कि अब हमारा जो अगला वीक आएगा, वो अगला वीक अब कितने लेवल तक में सस्टेन करेगा या कितना मूव करेगा, कितना प्राइस अपवर्ड मूव। हाँ, अभी जो प्राइस चल रहा है 17,887, तो इसके ऊपर का प्राइस है 17,009 है, और इसके नीचे का है 17,850। तो एट द लास्ट प्राइस है, इसका जो क्लोजिंग प्राइस है आपका 17,000 करने का है 17,830, मतलब 800 नीचे का स्ट्राइक। तो 17,800 से 850 का ये रेंज। तो निफ्टी का अब पिछला हाई भी हमको साफ नजर आ रहा है कि डेली चार्ट पे यहाँ पे 18,117 का एक हाई है, टॉप मोस्ट लिस्ट। तो इफ एनी हाउ अगर मेरा निफ्टी इस लेवल पे आता है, 18,000 के लेवल पे ओपनिंग देता है, तो उसके पास इमीडिएट रेजिस्टेंस है ये वाला 18,100। हमें 18,100 पे निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस को चेक करना है कि प्राइस ऐसे खुले ऊपर जाए फिर नीचे पैटर्न बनाए, जैसे ये 3 दिन पैटर्न बना रहा है। यहाँ से इन 4 दिन में हमने देखा हाई बना के नीचे गिरा, यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ से नीचे गिरा, ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, फिर लास्ट में इसने ऊपर क्लोजिंग दिया। तो मेरे को ये चाहिए कि अगर इसकी ओपनिंग 18,000 के अराउंड हो जाए, दिस इज माय ओपनिंग प्राइस ऑफ मंडे, कि यहाँ पे अगर यहाँ पे निफ्टी ओपन हो जाए, तो मेरे लिए 18,000 और 18,100 के बीच में ओपनिंग हो, इन दोनों के बीच में, तो मेरे पास इमीडिएट रेजिस्टेंस पास्ट से यहाँ पे है, एक हाई है, पिछला हाई है जहाँ से ये फॉल हुआ था, तो ये फॉल यहाँ से होना चाहिए। तो अब जो जो भी है, हमें तो ओपनिंग चाहिए 18,000 18,100 पे, और वो ओपनिंग ओपनिंग इसलिए है कि अभी जो प्राइस चल रहा है 17,830 का, और 18,100 200 का ओपनिंग, तो एटलीस्ट आपके पास 100 150 पॉइंट्स का ऊपर का पॉइंट है। तो 18,028 जो है वो लास्ट क्लोजिंग प्राइस था एसजीएक्स का। तो और ग्लोबली भी अगर आप चेक करोगे, तो सारे के सारे ग्लोबल फैक्टर आपका डाउ जोन्स हो गया, और जो भी मेजर इंडाइसेस यूरोप के हो गए, आपके जापान के हो गए, सिंगापुर के हो गए, चाइना के हो गए, ये जितने भी है, ये सारे के सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रहे हैं, आपकी प्राइस को ऊपर मूव करा रहा है। तो अगर मेरा डीजीआई ऊपर है और उसके फीचर चार्ट सब कुछ ऊपर है, अगर मैं डीजीआई की बात करूँ तो 2.59% का वो मूवमेंट करके ऊपर बैठा हुआ है जो उसने क्लोजिंग दिया है, तो उसी क्लोजिंग के बेसिस पे डाउ जोन्स के चार्ट के बेसिस पे क्या होगा कि मंडे में जो सुबह सुबह जो पहले ईस्टर्न पार्ट में चेंज खुलेंगे, वो उनका रेफरेंस लेके खुले, और वो सारे रेफरेंस अगर पॉजिटिव है मार्केट में, तो हमारे मार्केट का जो अभी प्राइस चल रहा है सब 18,028 का ओपनिंग का एसजी के प्राइस के बेस, तो एसजी जैसे ट्रेड करेगा आपको दिख जाएगा कि 18,000 नीचे के ओपनिंग प्राइस दिख रहा है, सीएनबीसी वाले पूरा एकदम चिल्ला चिल्ला के
कहेंगे कि निफ्टी का ओपनिंग इतने नीचे हो रहा है या इतना ऊपर हो रहा है, तो इससे सबको ये अंदाजा है। तो अब मेरे पास जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 18,123 का, दिस इज अ प्रीवियस हाई, इस पूरे स्विंग का हाई यहाँ पे मेरे पास जो डेली चार्ट में दिख रहा है। तो 18,120 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है। सो जब प्राइस वहां जाएगा, then यहाँ पे कौन से बायर्स बैठे हुए हैं, या यहाँ पे कौन से ऐसे, मतलब ऑप्शन चेन में, हम अगर ऑप्शन चेन की बात करें, हम एक बार ऑप्शन चेन का भी ओपन कर लेते हैं तो खुलता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चेन में इस जगह पे 18,000 पे और 18,100 के लेवल पे पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है। यहाँ पे तो ऑब्वियस ये इतना दूर का स्ट्राइक प्राइस है, 400 पॉइंट्स के दूर का स्ट्राइक प्राइस है। यहाँ पे कॉल के ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट बढ़े होंगे, कॉल के वॉल्यूम बढ़े होंगे, पुट का वॉल्यूम गिरा हुआ होगा, पुट का ओपन इंटरेस्ट गिरा होगा। जब सारी चीजें एकदम पॉजिटिव इम्पैक्ट में ही पता है, तो मैं यहाँ से वाई एवरीवन की मार्केट ऊपर चला जाए। यहाँ से मार्केट तभी ऊपर जाएगा जब पुट का ओपन इंटरेस्ट चेंज होगा। अगर पुट का ओपन इंटरेस्ट दिखता है कि चेंज हो रहा है, तो ठीक है, हम अपनी हाइपोथेसिस को चेंज करेंगे। अदरवाइज हमारे पास निफ्टी का ये चार्ट, ओपन चार्ट है, दिस इज ऑप्शन चेन के अंदर आपको लाइव मार्केट में हर स्ट्राइक प्राइस पे सारा डाटा इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी, जो वर्ड यूज किया गया उसके बेसिस पे आपकी एलटीपी क्वांटिटी दिखाया जाता है और इधर से एलटीपी क्वांटिटी दिखाया जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो चेंज दिख रहा है, इसके बेसिस पे भी हम बायर्स और सेलर्स का कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो कि जो पुट साइड में है, इधर में सारे एलटीपी जो चेंज है नेगेटिव है, सब के सब नेगेटिव है। एक दो पॉजिटिव हो गए तो हो गए, लेकिन सबके सब पुट पे एलटीपी नेगेटिव है। और इधर कॉल साइड में जो एलटीपी है, के बगल में जो सी एच एन जी लिखा हुआ है, एलटीपी का जो प्रीवियस के मुकाबले जो चेंज प्राइस है वो कितना है, तो हम देख सकते हैं कि 15 रुपये का इसमें बढ़ गया है। इसमें 153 में 13 रुपये बढ़ गया है, इसमें 8 रुपये बढ़ा। तो ये सारे, और इधर में नेगेटिव है, साइड में हमको दिखा कि हाँ इसमें अभी प्राइस गिर गया। तो अब मेरा ये कहना है कि 18,100 एक लेवल, यहाँ पे चेंज इन ओआई देखिए 19,531 और वॉल्यूम है 90, और इसी के बेसिस पे इस तरह में चेंज इन ओआई 732 और 21,511। जब इतने ओपन इंटरेस्ट के साथ, इतने ओपन इंटरेस्ट के साथ जब प्राइस इसको हिट करेगा, तो दो सुअर सेलर्स प्राइस पे जो सेल कर रहे हैं, एलटीपी को जो सेल कर रहे हैं, और इधर से 320 के प्राइस को जो सेल कर रहे हो, तो हमको अब ये देखना पड़ जाएगा कि यहाँ पे जो सेलर्स है क्या कर क्या रहे हैं। तो 18,100 का 22 रुपये 20 पैसे चल रहा है। तो अब हमारे पास जो प्राइस है इस लेवल का, जगह पे इतना है कि इस जगह पे इतना है, तो और कॉल साइड में है, तो इसको बदलना होगा। इसको क्या करना होगा कि इस वाले जो डाटा का यहाँ जो, जब प्राइस 18,000 और 18,000 को हिट करेगा, यहाँ पे देखिए 16 लाख और यहाँ पे 2 लाख, और 1787 का ओपन इंटरेस्ट 18,000 पे। जब 18,000 और 18,100 के लेवल को हिट करेगा प्राइस, इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट होना शुरू हो, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाएगा और ये दिखने लगेगा 1787 से ये 1 लाख पहुंच जाता है 18,000 पे, और यहाँ पे 18,000 का 1647 से 14 लाख हो जाता है कि 2 लाख इधर घट जाए, 1 लाख इधर बढ़ जाए, तो मैं ये सोचूंगा कि 18,000 पे स्ट्रांगली बाइंग हो रहा है, प्राइस को ऊपर लिया जा रहा है, प्राइस ऊपर जाएगा 18,000 के लेवल से। लेकिन अगर ये 1787 का प्राइस 1 लाख और इधर में 1 लाख से ना घटा बढ़ा और इधर ही बढ़ रहा है, इधर 16 का 17 लाख हो जाए, 9 का 12 लाख हो जाए, 4 लाख 5 लाख होने के बजाय, तो प्राइस इसका मतलब कि कम वॉल्यूम से या कम ओपन इंटरेस्ट पर जा रहा है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग हो रही है, और वहां से लोग निकलेंगे, तो यहाँ पे स्ट्रांगली सेलिंग आ
सस्टेन्ड होने के लिए 18,000 और 18,100 को, ये जितना भी इधर टर्म वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट सब दिख रहा है, सब इधर शिफ्ट होना चाहिए। पुट की तरफ शिफ्ट होगा तभी मार्केट ऊपर जाएगा, अदरवाइज मार्केट फॉल कर जाएगा उस लेवल। आज के डेट में एसजीएस का प्राइस 18028 है, जो कि काफी ऊपर है। 18028 मेरा यहाँ पे है। तो एक बहुत बड़ा मेजर गैप आप देख सकते हो सकता है मार्केट खुले जस्ट फॉल कर जाए, यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आ जाए, या यहाँ तक आए फिर ऐसे से गिरे, या मार्केट खुलने के बाद अगर मैं मार्केट के ऊपर कहूँ कि मार्केट चले 18,100 मार्केट गिर जाए, सेल ऑफ हो जाए, सेल ऑफ होने के बाद ऐसा है तो स्ट्रेट रिकवरी, स्ट्रेट रिकवरी होगा, वापस से इसी लेवल को हिट करेगा जहां से आया था। तो मार्केट का, और मार्केट खुलने के बाद ऊपर जाता है स्ट्रेट फॉल, क्योंकि यहाँ पे फिर मुझे पुट का देखना पड़ेगा, पुट का ओआई कितना बन रहा है कि नहीं। पुट 18,100 18,050 का पुट का ओआई में कितना चेंजेस हो रहा है। तो पुट का ओआई को मॉनिटर कीजिए, कॉल के ओआई को मॉनिटर करे या ना करे। पुट का ओआई मुझे पता है कि पुट का ओआई जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो है अप्रोक्सीमेटली। वो ओआई जीरो से लेके अगर 1 लाख बन गया तो मतलब इसमें वो का इंटरेस्ट आ रहा है इन सब लेवल, 18,000 18,100 17,050 इन सब लेवल पे लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है कि लोग अब इधर अपना कॉन्ट्रैक्ट्स को इंक्रीज। ओके, हमारा मार्केट ऊपर को है, 18,000 लेवल के ऊपर को मार्केट सस्टेन करना चाहिए, इसको प्राइस को ऊपर 18,000 के ऊपर तक रखो। 18,000 के प्राइस के ऊपर रखने के लिए लोग अपने आप ही फिर इसको चलना शुरू कराएंगे। हम इसको और ऊपर को दिखाएंगे कि मैं पुट के ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, पुट का वॉल्यूम बढ़ रहा है। जो भी ट्रेडर्स हैं जो शॉर्ट करने के लिए सोच रहे हैं वो सावधान हो जाए, शॉर्ट मत कीजिए। जब पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ने लग जाए तो शॉर्ट करना मार्केट में जरूरी नहीं है। अगर आप शॉर्ट करने की इच्छा में है तो मत, लेकिन हाँ अगर पुट का ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा है तो मार्केट एज यूजल ये जो पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे इस पैटर्न को फॉलो, प्राइस ऐसे ऊपर खुलेगा फिर ऊपर खुला, पैटर्न ऐसे ही है, ऊपर खुलेगा और पैटर्न ऐसा दिख जाना चाहिए। तो निफ्टी को पैटर्न के बेसिस पे कर सकते हैं। इन द सिमिलर वे फिर बैंक निफ्टी जब ये हाई मार, तो निफ्टी हाई ले रहे हैं, भाई बैंक निफ्टी क्यों पीछे? तो बैंक निफ्टी को पैटर्न को देखिएगा, बैंक निफ्टी भी बस निफ्टी के पैटर्न से है। मैं अपने एनालिसिस में निफ्टी और बैंक निफ्टी को साथ साथ लेके चलता हूँ। मेरे को पता है कि मेरा बैंक, हम लोग को जब बैंक निफ्टी निफ्टी में ट्रेड करती है या किसी स्टॉक में ट्रेड करता है और इंट्राडे ट्रेड करता है, ऑब्वियस सी बात है हमारे पास क्या ही है, थाउजेंड्स, थाउजेंड इंडेक्स, फिर हमारा निफ्टी का इंडेक्स, फिर हमारा बैंक निफ्टी, फिर हमारा स्टॉक। हम इस पैटर्न में आते हैं। सबसे पहले इसे वॉच कीजिए, फिर निफ्टी को कीजिए, फिर बैंक निफ्टी देखिए, फिर उसके स्टॉक को देखिए। तो ये आपका मेजर इंडेक्स वर्ल्ड इंडेक्स हो गया, आपका इंडिया का इंडेक्स हो गया, आपका इंडिया का सेक्टर हो गया, आपका इंडिया का स्टॉक हो गया। तो इस तरीके से पैटर्न बनाएंगे तो धीरे धीरे करके ये सब समझ में आएगा कि कैसे वर्ल्ड मार्केट जब क्लोज होता है एक पॉजिटिव एंड में और हमारा मार्केट भी पॉजिटिव एंड में है, तो हमारा जो बैंक निफ्टी सेक्टर होंगे जो पॉजिटिव सेक्टर होंगे, आप उनके स्टॉक को इंट्राडे के लिए आप यूज कीजिए। ऑप्शन में यूज करना चाहते हो ऑप्शन में उसी तरह यूज कीजिए। हार्डली मैटर्स बाई, हम बाई और सेल दोनों के क्यों साथ लेके चलें। जब मेरे को पर्टिकुलर डायरेक्शन पता हो या हमें मार्केट में पर्टिकुलर डायरेक्शन नजर आने वाला है विद रेफरेंस टू सम डाटा, हमारे पास ओआई का डाटा जब है और उसके रेफरेंस से मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरा प्राइस इस तरफ मूव होने वाला है या अपवर्ड में मूव होने वाला है। तो जब होगा तो अब ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा प्राइस इस यहाँ खुल गया तो मैं कॉल भी ले लूं और पुट भी ले लूं, या कॉल को बाई करूं पुट को बाई करूं, कॉल को सेल करूं पुट को बाई करूं। ये जो परमिटेशन कॉम्बिनेशन जो लग रहा है ना, इसे थोड़ा सा दूर को हम रखते हैं अपने ट्रेडिंग से। हम ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन इस पे लगाते हैं, इफ OI data is increasing on the put side of 18,000, there might be a chance that more buyers will come at 18,000 and will take the whenever the price revisit
18,000 level, then it might be possible it will go higher and higher up to 18,050 first target, next 18,100, and from that level from onwards 18,015 and 18,100 I have to again check the OI of put if it is increasing or not. If it is not increasing, then there should be a fall from that position. Might be possible price should go higher, but there should be some rejection from where the sellers will come and dominate the market and get the call OI on a manner. तो आपको ओआई को इस तरीके से मेंटेन करना है, देखना है कि कॉल का ओआई इंक्रीज करता रहा 18,000 और 18,100 का, तो आपको मार्केट में शार्प फॉल नजर आएगा। और पुट का ओआई अगर शार्प इंक्रीज नजर आता चला गया कॉल के ओआई के मुकाबले पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का, तो आपको देखना पड़ेगा कि हाँ मार्केट में फॉल या रेज ही होने वाला। So depending upon OI, we should judge this behavior or the market movement. तो अगर वो चीजें नजर नहीं आता है, अगर इस चीज को हम नजरअंदाज कर रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा है कि कोई बढ़ रहा है घट रहा है, क्योंकि ऑप्शन चेन है, हम नोट नहीं कर सकते, हमको नोट नहीं कर सकते पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कि 10 बजे कितना ओपन इंटरेस्ट था, 11 बजे कितना ओपन इंटरेस्ट था, ये सब नहीं कर सकते हैं। तो देयर आर सर अदर सॉफ्टवेयर्स, आपके पास अदर वेबसाइट है, लिंक है, सब कुछ है, वहां पे ये सारे डाटा अवेलेबल है, वो सारी डाटा अवेलेबल है, वहां से चेक कर सकते। आपके पास काइट जीरोधा का वेबसाइट है, आप काइट जीरोधा में लॉगिन कीजिए, वहां पे ओपन इंटरेस्ट आपका आता है उस इंडिकेटर लिस्ट में, उस इंडिकेटर लिस्ट में आप पर्टिकुलर चार्ट के उस ओआई को मॉनिटर कीजिए कॉल के ऑप्शन के देख करके, तो वो विजुअली दिखता रहेगा ग्राफ में आपको। तो आपको जीरोधा का अकाउंट चाहिए होंगे उसके लिए, अगर है, क्योंकि फायर्स में ये आपका ओपन इंटरेस्ट का इंडिकेटर के लिस्ट पे नाम नहीं है। जीरोधा में है, और किसी में होगा तो अच्छी बात है। और बाकी सारे डाटा इनसे अगर मैनुअली नोट करना चाहें, जैसे कि आपका अगर आप एक्सेल फाइल में एक्सपर्ट हैं तो आप देखिए ये डाउनलोड सीएसवी आता है, आप यहाँ से इस डाउनलोड सीएसवी कीजिए, पर्टिकुलर इंस्टेंट का आपको पूरा लिस्ट आएगा, आप फिल्टर बनाइए अपने स्ट्राइक प्राइस का, और इस वाले वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट के डाटा को मैनिपुलेट करके एक्सेल फाइल में अपलोड कीजिए। तो इस तरीके से आप एक्सेल शीट्स को मेंटेन कर सकते हैं ऑप्शन चैन को। तो इज ऑल फॉर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी एनालिसिस, निफ्टी के एनालिसिस पे ही हम बैंक निफ्टी के चार्ट को करते हैं। तो ओवरऑल पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव है आपके पास। तो मोस्ट प्रोबेबली एक हायर गैप अप है मार्केट में, सब कुछ चैनल में आपको नजर आ जाएंगे, सभी के चैनल में, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल आते हैं गैप अप के साथ में। तो गैप अप है मार्केट 18,028। अब बस मार्केट मंडे जब ओपनिंग होगा तो उस समय देखना पड़ेगा कि एसजीएक्स का प्राइस क्या चल रहा है, इधर 18,000 17,900 एट नाउ 18,100। तो सडनली तो फॉल करेगा नहीं कि वो अब वापस से 17,830 पे आ जाएगा, तो स्टिल ए गैप अप। तो उसके हिसाब से अपना ट्रेड और अपना स्टॉक स्ट्रक्चर को डिफाइन कीजिए और उसके बेसिस पे स्टॉक को सेलेक्ट कीजिएगा। थैंक यू।